भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसकी सांस्कृतिक धरोहर इतनी समृद्ध और विस्तृत है कि इसे समझने और सराहने के लिए केवल कुछ शब्दों या वाक्यों में इसे समेटना असंभव है। यहाँ हम भारत की इस अनमोल विरासत को विस्तार से समझेंगे। प्राचीन सभ्यताओं का योगदान। भारत की सांस्कृतिक धरोहर का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। यह सभ्यता लगभग 2300 ईसा पूर्व की है और ये विश्व की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यहाँ की जल निकासी प्रणाली, शहरी नियोजन और वास्तुकला अद्वितीय थे। यह वह युग था जब भारत में पहली बार कला, संगीत और सामाजिक संरचना की नींव पड़ी। विभिन्न धर्मों का प्रभाव। भारत विभिन्न धर्मों का उद्गम स्थल है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म यहीं से शुरू हुए। इन धर्मों ने विश्व को शांति, सह-अस्तित्व और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथ सांस्कृतिक धरोहर का मुख्य हिस्सा हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग ने शांति और अहिंसा की शिक्षा दी। भारतीय वास्तुकला और कला। भारत की वास्तुकला और कला भी इसकी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। दक्षिण भारत के मंदिर जैसे तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर और खजुराहो के मंदिर अपनी अद्वितीय शिल्पकला और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही अजंता और एलोरा की गुफाएं जो बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ के चित्र, मूर्तियाँ और वास्तुकला ये दर्शाते हैं कि भारत में कला और संस्कृति को कितना महत्व दिया जाता था। आ, संगीत और नृत्य की विविधता। भारतीय संगीत और नृत्य भी इसकी सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य प्रकार हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। इन दोनों का विकास हजारों साल पहले हुआ था और ये आज भी दुनिया भर में सराहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भी कई शैलियाँ हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। हर नृत्य शैली अपने आप में अनूठी है और किसी न किसी कहानी को अभिव्यक्त करती है। ये नृत्य केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई को व्यक्त करने का माध्यम भी है। भारतीय भाषाओं की विविधता। भारत में आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। संस्कृत, जो कि भारत की प्राचीन भाषा है, को भाषाओं की जननी कहा जाता है। ये भाषा भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख हिस्सा है क्योंकि इसमें वेद, उपनिषद, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। आज भी भारत की हर भाषा में लोकगीत, कविताएं और साहित्य का समृद्ध भंडार है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा और बोलचाल की शैली है, जो उस क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को व्यक्त करती है। सिक्स, त्योहारों का उत्सव। भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। यहाँ हर धर्म और क्षेत्र के अपने अपने त्योहार हैं, जैसे दिवाली जो कि रोशनी का पर्व है, होली जो रंगों का उत्सव है, ईद जो भाईचारे का प्रतीक है और क्रिसमस जो प्रेम और आनंद का प्रतीक है। ये त्योहार न केवल आनंद और खुशी का माहौल बनाते हैं, बल्कि ये भारत की एकता और विविधता को भी दर्शाते हैं। लोक कथाएं और लोक कला। भारत में लोक कथाएं और लोक कला भी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर क्षेत्र की ये अपनी लोक कथाएं हैं जो हमें भारत की विविधता और उसकी जड़ों से जोड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान की कठपुतली कला, महाराष्ट्र का लावनी नृत्य और पश्चिम बंगाल की पट्टचित्र कला। अतिथि देवो देवो भव की भावना भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतिथि देवो भव यानी अतिथि को भगवान के समान मानना। यह विचार भारत की आतिथ्य परंपरा को दर्शाता है। यही कारण है कि भारत में हर मेहमान का स्वागत दिल से किया जाता है। निष्कर्ष। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य को भी प्रेरित करती है। यह दुनिया को एकता, सह-अस्तित्व और विविधता में सौंदर्य का पाठ पढ़ाती है। यही कारण है कि भारत को संस्कृति का खजाना कहा जाता है। समाप्ति शब्द। भारत की संस्कृति केवल इतिहास नहीं है, यह हर भारतीय के जीवन का हिस्सा है। चाहे वह त्योहार हो, कला हो, संगीत हो या भाषा, भारत की हर चीज हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। यही हमारी असली पहचान है।